अस्सलाम वालेकुम सामीन। 27 जुमाद अल आखिरा और 30 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है दारुल उलूम देवबंद का ख़ास ऐलान। सुर्खी ये है, कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल उलूम देवबंद का ऐलान। ख़बर थोड़ी लंबी होगी, मैं इसमें बहुत सारी बातें बताऊँगा, आप ख़बर पूरी सुनें। हस्ब इजाज़त एहतमाम इस साल भी 20 ता 23 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 1440 हिजरी मुताबिक 19-20 फरवरी 2025 कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल उलूम देवबंद की जानिब से मुनक़िद किया जाएगा, जिसकी रोज़ाना 3 नशिस्तें होंगी। इन तमाम नशिस्तों में मौलाना शाह आलम गोरखपुरी नाइब नाज़िम कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल उलूम देवबंद और दीगर हज़रात उलमाए किराम के मुतअय्यना उन्वानों पर तरबियती असबाक होंगे। इस कैंप में शिरकत की दरख्वास्त वही तलबा दें जो दारुल उलूम देवबंद या किसी दूसरे मदरसे से दौरा हदीस शरीफ से इस साल फारिग हो रहे हों। इमसाल कुल 400 दरख्वास्तें ली जाएंगी, जिनमें तलबा दारुल उलूम की सिर्फ 250 और दीगर मदारिस में से हर इदारे सिर्फ 10 दरख्वास्तें ली जाएंगी। दारुल उलूम के ख्वाहिशमंद तलबा अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल पते के साथ 29 जुमाद सानी सन 1440 हिजरी मुताबिक 1 जनवरी सन 2025 तक कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल उलूम देवबंद के दफ्तर जदीद दरसगाहों के तहखाना कमरा नंबर 4 में बाद नमाज असर ता मगरिब जमा करा दें। कैंप के निज़ामुल औक़ात का ऐलान बाद में किया जाएगा। दीगर मदारिस के फुदला की दरख्वास्तें मंदरजा ज़ैल नंबर पर 10 रजबुल मुरज्जब 1440 हिजरी तक व्हाट्सएप की जा सकती हैं। नंबर ये है 9457219272 यानी 9457219272। ये दारुल उलूम का ऐलानिया है, जिस पर जामे शरीयत व तरीक़त हज़रत मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया के दस्तखत हैं। थोड़ी और बात अर्ज़ किए देता हूँ। वाज़ेह है, ये नामनगार भी इस तरबियती प्रोग्राम में पहले शरीक रहकर मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातुहुम के हाथों सनद शिरकत ले चुका है और सिर्फ़ नाचीज़ ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम ही संजीदा और काम के लिए मुखलिस अहले इल्म इसकी इफ़ादियत के कायल हैं। इस कैंप को मौलाना गोरखपुरी मददलहू ने बहुत पहले शुरू किया था। इसके इफ़ादे की वजह से दारुल उलूम देवबंद ने इसे मज़ीद परवान चढ़ाया, तक के मजलिस शूरा ने भी इसको अहमियत दी। मजलिस शूरा के अरकान इस पर खूब नज़र रखते हैं। ख़ुद मोहतमिम साहब दारुल उलूम देवबंद इसके इफ्तिताही और इख्तितामी प्रोग्राम में शरीक होते हैं। अलबत्ता कलीदी बयानात मौलाना शाह आलम गोरखपुरी के होते हैं, जो आम व ख़ास सब के लिए निहायत मुफीद होते हैं। इसी तरतीब में जो मौलाना शाह आलम गोरखपुरी ने कायम कर रखा है, जनाब हाफिज़ इकबाल साहब मलिका और मौलाना मोहम्मद अरशद साहब गोरखपुरी उस्ताद मदरसा मज़ाहिर उलूम का भी बयान होता है और भी मौज़ूआत पर बयानात होते हैं, जो मौलाना शाह आलम गोरखपुरी की हुस्न तरतीब से बहुत मुफीद हो जाते हैं और सभी बातिल फ़िरक़ों पर कम वक्त में लाजवाब तैयारी हो जाती है, जो सबके काम आती है। हर फितने का नाम लेकर यहाँ ऐलानात नहीं होते, बल्कि संजीदगी से तमाम फितनों पर ज़बरदस्त तैयारी कराई जाती है और किसी फितने वाले को कानून की रूह से कुछ शिकायत का भी मौका नहीं मिलता, जैसे कि आज तक का अमली रिकॉर्ड है। दरअसल बात यह है कि कैंप क्या होता है, ये एक रूह होती है जो अहले इल्म के क़ुलूब में उतारी जाती है और इस तरह के बयानात किए जाते हैं जिससे उनके दिमाग खुल जाते हैं और उनके रगो पे में बातिल फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ जो दलाइल होते हैं वो एक तरह से हुलूल कर जाते हैं, पेवस्त हो जाते हैं, फिर वो इसी को ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं। यह ख़बर तफसील से इसलिए बयान की जा रही है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर फितनों के ख़िलाफ़ ये देखा जा रहा है कि खूब स्टेज आराई हो रही है और सब एक दूसरे को मशवरे दे रहे हैं और खूब मुशावरती इजलास हो रहे हैं। एक तरह से फितनों पर कंट्रोल पाने में भगदड़ सी मची हुई है, लेकिन जो माकूल और संजीदा हल उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद ने निकाला है, उस मेयार का कोई नहीं है और मुस्तक़बिल करीब में भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बाद मुशावरती इजलास के शुरका ने इस नामनगार को बताया
کہ ایسے سوشل میڈیا پروگرام میں وقت اور پیسہ دونوں برباد ہو رہے ہیں اور نتیجتاً علاوہ شہرت کے کچھ خاص فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ یہاں دارالعلوم دیوبند میں باضابطہ تمام شرکاء کو کتابیں دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ہدیہ دی جاتی ہیں تاکہ صرف بیانات اور تقریریں نہ ہوں بلکہ عملی اقدامات پر سہولت ہو۔ اس طرح مولانا گورکھپوری مدد اللہ ہر بیان کے بعد باطل فرقوں کے عقائد و نظریات خود ان کی کتابوں سے مطالعہ و مشاہدے کے عنوان سے پروجیکٹر کے ذریعے دکھاتے ہیں۔ اس کے ماہرین پیدا کر رکھے ہیں جیسے مولانا شاہد باقوی، مولانا شہباز اختر سیوانی، مولانا نور حسن بلگرامی، ماسٹر احمد وغیرہ کئی لوگ ہیں جن کو کتابیں دکھانے پر عبور حاصل ہے، جس کا نظام کوئی مشاورتی اجلاس والا نہیں کرتا۔ اس طرح اس میں بیان کے لیے ماہرین مولانا گورکھپوری منتخب کرتے ہیں جو اہل ہوں اور میدان پر تجربہ رکھتے ہوں۔ دوسرے مشاورتی اجلاسوں میں سوائے بیان بازی کے کچھ نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے چند منٹ کی بیان بازی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب کا بیان سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ ملی تنظیمیں اور فلاں ریاست کے مدرسے توجہ دیں۔ آپ کے اشتہار لگانے اور سوشل میڈیا پر مشورہ دینے کو کون دیکھ رہا ہے؟ آپ مخلص ہیں تو دارالعلوم دیوبند اور بالخصوص اس کے جو ماہرین ہیں ان سے خاموشی سے مشورہ کر کے عمل کریں۔ یہاں سب کچھ مجرب طریقہ کار سے عمل کیا جا رہا ہے اور آپ ابھی مشاورتی اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ بعض مشاورتی اجلاس کے پوسٹر اور آن لائن کے نام پر ہے جانی کیفیت دیکھنے میں آئی ہے جبکہ ان کا کام کچھ نہیں ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں ایک صاحب نے راجستھان سے آن لائن اور فیس بک پر ہنگامہ مچا رکھا تھا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے زمینی کام، یہ جو کام کر رہے ہیں ان میں زیادہ دھوکہ ہوتا ہے اور خود نمائی اور ریاکاری زیادہ ہو جاتی ہے اور جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بجز نقصان کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک مشورہ یہ ہے، جو قابل احترام شخصیات ہیں، قابل ذکر شخصیات ہیں، وہ مولانا شاہ عالم گورکھپوری نے حضرت محتم صاحب مدد اللہ کو زیر نگرانی عملاً مدتوں سے پیش کر دیا ہے۔ بہرحال یہ کسی خاص مجلس پر کسی خاص شخص پر اعتراض میرا مقصود نہیں تھا۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کا جو حل ہے وہ سوشل میڈیائی طریقہ اس کا حل نہیں ہے۔ وہاں بھی اگر حل ہے تو ان ماہرین اہل علم کو حصہ لینا چاہیے جو اس پر کما حق ہو اور وافر بحث کر سکیں۔ اسی لیے امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی کی صفحہ میں واقع لکھا ہوا ہے، امام ربانی نے کہا ہے کہ توحید اور رسالت جیسے موضوعات ہیں ان پر جو بیانات ہوں وہ اہل علم کے ہوں، خواہ مخواہ کوئی بھی نقل بازی کرنے سے گریز کرے۔